अमेरिकी सदर ट्रंप से यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की और यूरोपीय रहनुमाओं की मुलाकात। यूक्रेन जंग के मामले पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, फिनलैंड, यूरोपीय यूनियन और नेटो रहनुमा भी शरीक हुए। अमेरिकी सदर ने कहा कि रूस यूक्रेन जंग जल्द खत्म होगी। हम चाहते हैं कि जंग सबके लिए बेहतर अंदाज में खत्म हो, नहीं चाहता मामला साल 2 साल के लिए हल हो और फिर जंग छिड़ जाए। मामला ठीक रहे तो ज़ेलेंस्की और पुतिन के साथ सैफरी की मीटिंग करेंगे। शायद रूसी सदर की भी जंग का खात्मा चाहते हैं। अमेरिकी दुनिया में जंग नहीं, हम चाहता हूं कि दुनिया में अमन हो, सब आपस में तिजारत करें। मुख्तसर अरसे में 6 जंगें बंद कराईं। अमेरिकी सदर ने एक बार फिर पाक भारत जंग का भी जिक्र करते हुए कहा कि वो जंग बंद न कराते तो 2 जोहरी ताकतों में एटमी तसादुम हो सकता था। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि जंग के खात्मे के लिए सदर ट्रंप के रास्ते की हिमायत करते हैं। मॉस्को को जंग पर इनाम नहीं मिलना चाहिए। रूस ने यूक्रेन में अजरबैजान की ऑयल फील्ड पर जानबूझ कर हमला किया। खार्किव पर रूसी बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 7 अफराद जान बहक हुए। हर कोई बाइज्जत अमन और हकीकी सलामती चाहता है। जंग खत्म होनी चाहिए। मॉस्को को अमन का पैगाम सुनना होगा। हमें जंग के खात्मे की हिमायत करनी चाहिए। अभी 26वीं आईनी तरमीम हजम कर रहे हैं, 27वीं की जरूरत नहीं। नायब वज़ीर-ए-आज़म सागरार की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुल्क अच्छा चल रहा है और माशत में बेहतरी आई है। भारत जंग बंदी की जुबानी खिलाफ वर्जियां कर रहा, मगर हम अलर्ट हैं। अफगानिस्तान और ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हुए। कश्मीर तनाज़ा का हल सलामती कौंसिल का दादों के मुताबिक होना चाहिए। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है। हमसाया मालिक से प्यार मोहब्बत से रहना चाहते हैं। पीपुल्स पार्टी इक़्तिदार में आना चाहती है। सियासी कैदियों की रिहाई के बगैर मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। पीटीआई रहनुमा सेनेटर अली ज़फ़र की एबीएन के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा मुज़ाकरात मुमकिन, मगर पहले माहौल बेहतर बनाया जाए। एतराफ़ किया जाए कि झूठे मुकदमात बनाए गए। आज़ाद कमीशन बनाया जाए, जिसने जुर्म किया सज़ा पाए। बेगुनाह क्यों माफ़ी मांगे। हुकूमत माहौल बनाए, फिर मुज़ाकरात और मुकालमा हो सकता है। ये नहीं हो सकता कि एक तरफ सख्तियाँ हों और दूसरी तरफ मुज़ाकरात। डायलॉग के लिए एतमाद साजी और सियासी कैदियों की रिहाई ज़रूरी है। हल निकालना सिर्फ सियासतदानों के हाथ में है। पीटीआई को सेनेट की 8 में से 5 नशिस्तें मिली। 1-2 ने नाहिल होना है। फैसल वाडा कहते हैं कि ये पहले वालों को चोर कहते थे, खुद डाकू निकले। मौलाना फजल रहमान ने दुरुस्त कहा था। खैबर पख्तूनख्वा सरकारी फंड का 10% मुसल्लह गिरोहों को जाता है। जो सूबे नाकाम होते हैं वहाँ तबाही होती है। खैबर पख्तूनख्वा में कोई मनसूबाबंदी नहीं, तवज्जो माल बटोरने पर है। बानी पीटीआई को माफ़ी दी जाती है तो ये अलग मामला चल पड़ेगा। फैसल वाडा ने कहा कि गवर्नर सिंध का आर्जी तौर पर सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। नट बोल्ट भी टाइट हो गए। भाई तो नहीं आ रहे, लेकिन भाई भाई हो गया है। आईनी और सरकारी ओहदों पर एक मेंटल टेस्ट भी होना चाहिए। एनएफसी को दोबारा देखने की भी जरूरत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुआफ़ी का रास्ता इख्तियार नहीं करेगी। शेर अफजल मरवत की एबीएन के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहते हैं कि सियासी इक़दामात के असरात को देखना जरूरी है। पार्टी एहतजाज करने से कासिर और अंदरूनी इख्तलाफात वाज़ेह हैं। मुसालियत के लिए दरमियानी रास्ता निकालना जरूरी है ताकि नुकसान कम हो और मुल्क मुस्तहकम रहे। बाद सियासतदानों के जारहाना बयानात अवामी नुमाइंदगी के खिलाफ हैं। बादल फटने से स्वाबी में तबाही, लैंडस्लाइडिंग और सैलाब से दर्जनों घर डूब गए। 15 अफराद जाँ बहक। गदून में भी दर्जनों घर मुतासिर। मैसूर अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। सैलाबी रैली में गाड़ियां बह गईं। बडग्राम में मूसलाधार बारिश से निशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। खानपुर में बरसाती नाला बिफर गया। सड़क ज़ेर-ए-आब, ट्रैफिक मुअत्तल। एबटाबाद में बारिशों ने तबाही मचा दी। हवेलियाँ अयूब पुल का एक हिस्सा बैठ गया। नथिया गली अयूबिया और गिरदनवा के लिंक रोड लैंडस्लाइडिंग से बंद हो गए। चारसदा के डागी मुकर्रम खान में सैलाब से बचाव के लिए बनाया गया पुश्ता सैलाबी रेले में बह गया। नौशहरा की तहसील पबी में भी छत गिरने से मियाँ बीवी जाँ बहक, लाशें अस्पताल मुंतकिल। चारसदा, मालकन, खैबर लोयरदीर में भी बादल खुलकर बरसे। पेशावर में रेती बाजार, खैबर बाजार, सवाती फाटक, कोहाट रोड और पीपल मंडी समेत मुतअद्दिद इलाके डूब गए। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। सड़कों पर पानी जमा होने की वजह से ट्रैफिक जाम। मानसेरा में 2 दिन जबकि एबटाबाद में 1 दिन के लिए स्कूल बंद कर दिए गए। रावलाकोट आज़ाद कश्मीर में गाड़ी नाले में बहने और दरियाए नीलों में गाड़ी गिरने से 6 अफराद जाम बहाकर रावलाकोट में पुंछ यूनिवर्सिटी के त्राड़ कैंपस के करीब कार नाले में बह गई और जिसके नतीजे में पुंछ यूनिवर्सिटी की खातून लेक्चरार गुल लाला जाम बहक हो गई, जिनका ताल्लुक रावलाकोट के नवाही इलाके खड़क से था। ग्रेस वैली में गाड़ी दरियाए नीलों में जा गिरी और जिससे 5 अफराद जाम बहक हो गए। तत्तापनी हजीरा रोड पर वाक़े सावा बोकड़ पुल भी बह गया। बिम्बर में भी बारिशों से तबाही। बिम्बर बाग से सड़क लैंड स्लाइडिंग के बायस ट्रैफिक के लिए बंद।
درجن دیہات کا شہر سے رابطہ منقطع. کشمیر اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی رپورٹ کے مطابق سیلابی ریلے سے 350 مکانات متاثر ہوئے، جن میں 79 مکمل تباہ، 271 کو جزوی نقصان پہنچا. آزاد کشمیر کے تمام تعلیمی ادارے 19 تا 23 اگست بند رہیں گے. چکوال اور تلگنگ میں بارشوں نے تباہی مچا دی. چکوال میں 3 گھنٹے کی مسلسل بارش سے نشیبی علاقے زیر آب، سڑکیں پانی میں ڈوب گئیں. متعدد فیڈرز ٹرپ ہونے سے مختلف علاقوں میں بجلی کا نظام درہم برہم. ڈی سی آفس میں مرکزی کنٹرول روم قائم. تحصیل کلر کہار کے علاقے نورپور میں انتظامیہ نے الرٹ جاری کر دیا. نالے کے اطراف رہائشیوں کو حفاظتی اقدامات کی ہدایت. ملکہ کوسار مرگ میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش سے جل تھل ایک ہو گیا. برساتی نالوں میں طغیانی اور سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگی. کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل. مرگ میں 2 روز کے لیے تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے. راولپنڈی اسلام آباد میں موسلادھار بارش، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، پانی گھروں میں داخل. گلگت بلتستان میں سیلاب سے متاثرہ سڑکوں کی بحالی کا عمل تیز. شاہراہ قراقرم ٹریفک کے لیے بحال کر دی گئی. آئی ایس پی آر کے مطابق اسلام آباد سے گلگت براستہ بابوسر ٹاپ شاہراہ اور شاہراہ قراقرم کو لینڈ سلائیڈنگ کے بعد دوبارہ ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے. استک پل کے علاوہ جگلوڈ سگرد روڈ، دیوسائی روڈ، استور روڈ، ہنزار روڈ کو کھول دیا گیا ہے. باقیہ سڑکوں کو کھولنے کے لیے متعلقہ علاقوں میں فوجی دستے اور مشنری مسلسل کام میں مصروف ہے. پاک فوج کا بنیر، سوات، شانگلہ اور باجوڑ میں فلڈ ریلیف آپریشن. ہیلی کاپٹرز میں سیلاب زدگان کو راشن اور دیگر سامان مہیا کیا گیا. پاک فضائیہ کی بھی خیبر پختونخوا میں امدادی سرگرمیاں جاری. 48 ٹن سامان پہنچایا. پروفیسر دہشت گرد بن جائے تو کیا گلے میں ہاتھ ڈالا جائے؟ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی پریس کانفرنس. کہا ڈاکٹر عثمان قاضی خواتین کو دہشت گردی کے لیے ہتھیار فراہم کرتا تھا. منظم انداز میں پاکستان کو توڑنے کی سازش کی جا رہی ہے. بلوچستان میں دہشت گردی کو پسماندگی اور محرومی سے جوڑا جاتا ہے. اسکالرشپس پر پڑھ کر لیکچرار بننے والا دہشت گردوں کا سہولت کار بن گیا. اس کی اہلیہ بھی ٹیچر جبکہ والدہ پینشن لیتی ہیں. یہ کہاں سے محروم ہوئے؟ معاشرے کو اس کنفیوژن سے باہر نکالنا ہے. بلوچستان کے عوام محتاط و گمراہ عناصر سے دور رہیں جو ملک توڑنا چاہتے ہیں. ہم ایسے 2000 لوگوں کے سامنے سرنڈر نہیں کریں گے. دہشت گردوں سے کوئی رعایت نہیں ہوگی. ان کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے. کوئی جبری لاپتہ نہیں. اس معاملے کو ریاست کے خلاف پروپیگنڈے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. قومی دھارے میں شامل سیاسی جماعتوں میں بھی ابہام پیدا کیا جاتا ہے. پارلیمان بلوچستان کو لے کر کنفیوز ہے. اگر کوئی مذاکرات نہ کرنا چاہے تو کیا اسے مارنے کا لائسنس دیا جائے گا؟ جو لوگ ریاست کے خلاف ہیں ان کے خلاف علیحدہ قوانین ہونے چاہیے. وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ کی 1 ماہ کی تنخواہ خیبر پختونخوا کے سیلاب زدگان کے لیے عطیہ کرنے کا اعلان. کہا یہ سیاست کا نہیں، خدمت کا اور لوگوں کے دکھوں پر مرہم رکھنے کا وقت ہے. وفاقی حکومت جام بحق افراد متاثرین کو وزیر اعظم پیکج کے تحت بھی امدادی رقم دے گی. امدادی اشیاء کی تقسیم و بحالی کے آپریشن کی نگرانی وزیر امور کشمیر اور گلگت بلتستان کریں گے. بجلی، پانی، سڑکوں اور دیگر سہولیات کی بحالی کی نگرانی متعلقہ وفاقی وزراء خود کریں گے. تمام متعلقہ وزراء خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان خود جائیں. امداد کے لیے راستے کھولنا پہلی ترجیح رکھا جائے. این ڈی ایم میں فوری طور پر نقصانات کا حتمی جائزہ پیش کریں.